मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। माजी के लम्हात बार बार मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे। मैंने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। मैं इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। इसी वजह से मैं हर चीज़ से बेनियाज होकर अपने आप में मगन था। मैं नहीं जानता था कि अम्मी दरवाजे के बाहर ही खड़ी हैं। मेरी चीखें सुनकर वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मेरी जी हालत देखकर उन्होंने अपने दिल को थाम लिया और भागती हुई मेरे पास आई। बेटा, क्या हो गया? इस तरह खबरतो क्यों कर रही हो? अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आया और खौफजदा नज़रों से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं रोते हुए इनके गले लग गया। मुझे इस कदर फूट फूट कर रोता देखकर इनके हाथ पांव फूलने लगे। उन्होंने दोबारा से मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि जो भी मसला है तुम खुलकर मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैंने रोते हुए कहा कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, अब कुछ भी सेट नहीं हो सकता। मैं इस वक्त बहुत बिखरा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि माजी में जो गुनाह करके मैं भूल जाऊंगा, थोड़े ही अरसे के बाद वो गुनाह दोबारा से ताज़ा होकर मेरे सामने आ जाएगा। माजी में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझे ये सब करने से रोक रही थी। अम्मा ने जब मुझे टूटा बिखरा हुआ देखा तो मुझे कहने लगी कि तुम मुझसे ये बात बलाशुबा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रब को तो अपना मसला बता सकते हो। तुम अपने रब के हजूर हाजिर हो जाओ। अगर तुमसे कोई गलती या खता हुई है तो इसकी माफ़ी मांग लो, या अगर तुम्हें किसी चीज़ की शिद्दत से तलब हो रही है तो वो चीज़ अपने लिए मांग लो और पूरे यकीन के साथ मांगो। मैंने अम्मा को रोते हुए कहा, पिछले 4 सालों से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं मिल रही। मेरा दिल एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं पाता। एक अजीब सी बेचैनी होती है जो कि हर वक्त ही मेरे दिल पर सवार रहती है। मुझे लग रहा है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर रहा। मैंने रोते हुए कहा, अगर इस वक्त कोई मेरी ये हालत देख लेता तो ज़रूर हैरत के समंदर में गोताज़ा न हो जाता। मैं अपने पूरे इलाके में गुस्से की वजह से बहुत मशहूर था और मेरी अकड़ की वजह से सब लोग ही मेरे सामने दब कर चलते थे। किसी में इतनी मजाल नहीं होती थी कि मेरे सामने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर सके। जब अम्मा ये सब देखते थे तो मुझे समझाती थी और कहती थी कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, अकड़ना मुर्दे की निशानी होती है। तब अम्मा की बातों को मैं मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देता। लेकिन जब से मेरे साथ वो वाक़या पेश आया था तब से मैंने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थी। अभी भी मेरा गुस्सा मशहूर था, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कंट्रोल करना भी आ गया था। और ये मेरे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली थी जो घर वालों ने देखी थी। सभी इस पर बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा था कि इसके पीछे वजह क्या है। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इस दिन के बाद मेरे दिन और मेरी रातें अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाते हुए गुजरे थे। हर वक्त ही मेरी आंखों में आंसू रहते थे और मेरी ज़ुबान पर तौबा रहती थी। इस वाक़ये के 2 दिन के बाद मेरा मस्जिद में जाना हुआ था, क्योंकि इस रात मेरे साथ एक और हादसा पेश आ गया था। रास्ते में अचानक ही मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सड़क के बीचों बीच ही ठहर गया था। मुझे लग रहा था कि कोई गाड़ी आएगी तो इससे मदद ले लूँगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी, लेकिन वो मेरे दुश्मनों की गाड़ी थी। लंबे अरसे से वो मेरी ताक में लगे हुए थे ताकि मुझे नुकसान पहुंचा सकें। इस रात मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने जब ये महसूस किया कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भागना शुरू कर दिया। वो पीछे हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। इस वक्त मुझे किसी एक इंसानी जान की कीमत का अंदाज़ा हो रहा था। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी वो यही थी कि अगर आज मुझे कोई नुकसान पहुंच गया तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे कि मैं अपने दफा में नहीं कर सका। थोड़ी ही देर के बाद मैं इस जंगल में गुम हो गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जहाँ पर जंगल ख़त्म होता था वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी। एक मस्जिद थी जिसकी लाइट जल रही थी। मैं कुछ सोचे समझे बगैर ही इस मस्जिद के अंदर चला गया। इस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अल्लाह के घर में न जाने कितने अरसे के बाद जा रहा हूँ। जब छोटा होता था तब अब्बा सख्ती करते थे और ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाने के लिए भेज दिया करते थे, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती के अब्बा जान का हमारी कम उम्री में ही इंतकाल हो गया था। इसके बाद हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए थे। मुझे तो सोबत भी ही बहुत ख़राब लोगों की मिली थी, जिसकी वजह से मैं ख़राब हो गया था और सारे नेक काम छोड़कर बुराई की तरफ चल निकला था। अम्मा मुझे समझा समझा कर थक चुके थे। मेरे चचा जान और मामू जान के हाथ में भी कुछ नहीं रहा था। जैसे जैसे बुराइयों की दलदल में फंसता गया वैसे वैसे नेकियों से बहुत दूर होता गया। मेरे पसंदीदा मशगले थे, इसके अलावा मुझे किसी और काम में खुशी नहीं मिलती थी। मेरे घर में मेरी बहनें भी थी और मेरे भाई भी थे,
लेकिन मुझे इनकी भी कोई परवाह नहीं थी। बाज़ औक़ात मेरे कुछ अच्छे दोस्त मुझे डराते थे और कहते थे कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो कुछ दूसरों के साथ करोगे वही सब कुछ अपने घर वालों के साथ भी होगा। मगर मैं इनकी बातें सुनकर टाल देता था और कहता था कि वो फजूल बोलते हैं, बकवास करते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मौलवी कोई बयान दे रहा था। ईशा की नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन लोग अभी तक मस्जिद में बैठे हुए थे। वो यकीनन इसका बयान सुन रहे थे। मैं भी खामोशी से इनके बीच में जाकर बैठ गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। इस रात मौलवी के अल्फाज मेरे कानों में पड़े और फिर इसके बाद ही मेरे दिल की हालत भी बदल गई। मौलवी साहब लोगों को बदकारी से दूर रहने की हदायत कर रहा था और कुरान पाक की आयत पढ़कर सुना रहा था, और फिर इसके साथ साथ बदकिरदार मर्द और बदकिरदार औरतों की सज़ा के बारे में भी बता रहा था। ये भी बता रहा था कि जहन्नम में इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। मेरा दिल वहशत से भर गया। मुझे लगने लगा कि मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। जब मुझे दुनिया जहर लग रही थी और आखिरत से खौफ महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी मैंने ज़ाया कर दी और अब मेरी ज़िंदगी में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा। और इस लड़की का चेहरा भी बार बार मेरी नज़रों के सामने से घूम रहा था। मैं अपने बाल ज़ोर ज़ोर से नोचने लगा। मेरी ये हालत देखकर करीब बैठा शख्स परेशान हो गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सिर्फ ये अल्फाज कहे कि तुमसे जितना भी बड़ा गुनाह हो, इस गुनाह को खुद तक और अपने रब तक महदूद रखो और सच्चे दिल से तौबा कर लो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा गुनाह ज़रूर बख्श देगा। मैंने सवालिया नज़रों से इस शख्स के चेहरे की तरफ देखा और इससे एक उम्मीद से पूछा कि चाहे मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत किया हो, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। वो शख्स चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और मुझे कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि तुमने किसी के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तो बेहतर ये है कि इसके पास जाकर माफ़ी मांग लो। अगर तुमने किसी इंसान के हकूक़ को सलब किया है तो बेहतर यही है कि इसे भी जाकर माजरत कर लो। जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी तो माफ़ नहीं करेगा। मैं फूट फूट कर रोने लगा और वैसे अंदाज में चिल्लाने लगा। मेरी ये हालत देखकर वहाँ पर बैठे तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। मस्जिद का जो इमाम था वो एक बूढ़ा शख्स था जो बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। इसने सब लोगों को खामोश रहने का इशारा किया और फिर मुझे कहने लगा, बरखरदार मेरे पास आओ और आकर मेरी बात सुनो। मैं खामोशी से चलता हुआ इसके पास जाकर बैठ गया। इसी दौरान मुझे इस मजमे में से एक शख्स की आवाज़ दी जो कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बता रहा है, ये तो अपने इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है। इसकी बात सुनकर दूसरा शख्स कहने लगा, इसने ज़रूर किसी के साथ ज्यादती की होगी और अब इसे सुकून नहीं मिल रहा होगा। जालिम लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं और ख़ुद भी आखिर में तकलीफ़ में ही रह जाते हैं। देखना यह है कि सारी ज़िंदगी इसी तरह रोता रहेगा, पता चलता रहेगा, लेकिन इसे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। वो इंतहाई बेदर्दी के साथ मेरी ज़ात पर तबसरे कर रहे थे। अगर कोई दूसरा वक्त होता तो मैं इसकी ज़बानें खींच लेता। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इमाम के सहारे पर ही बैठा हुआ था। मैं जानता था कि वो मुझे तसल्ली दे और कहे कि तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने मेरे हाथों पर हाथ रखा और मुझे कहने लगा, जल्दी से वज़ू करके हुज़ूर खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दो और फिर इसके बाद जो भी मामला है वो अपने रब से कह दो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा गुनाह कितना बड़ा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा रब बहुत गफूर और रहीम है, जो ये बड़े बड़े गुनाह को बख्श देता है और सिर्फ एक बार इसकी तरफ लौट कर जाओ, वो तुम्हें ज़रूर अपना लेगा। मैंने इसकी तरफ हैरत से देखा और इससे पूछा, क्या मेरे गुनाह के बारे में नहीं पूछेंगे? इसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, अपने गुनाह पर गवाह बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी इस गुनाह के बारे में सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे रब को पता है। इस बारे में कोई दूसरा शख्स ही जानता। क़यामत के दिन अगर तुम अपने रब के सामने पेश हो तो वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन अगर किसी और शख्स ने वहाँ पर तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। इसकी ये बात मेरे दिल को लगी थी। मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और उठकर वज़ू करने चला गया। इस रात मैंने अपने रब के रूबरू गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी थी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचा था, मगर इसके साथ ही इस लड़की का चेहरा भी मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा था। मैं तेज़ी से वहाँ से उठा और इस बस्ती की तरफ चल दिया जहाँ पर मुझे पहली बार वो लड़की मिली थी। जब मैं इस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे हैरत का झटका लगा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग यहाँ से 2 दिन पहले ही कहीं चले गए हैं।
पड़ोसी की बात सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया। मैंने इनसे पूछा, क्या इन लोगों के पास इनका कोई अता पता नहीं है? तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मेरा दिल तो कर रहा था कि दोबारा से बदमाशी दिखाऊं और इन पर सख्ती करूं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी थी कि मैं तमाम बुरे काम छोड़ दूंगा और कभी भी अपने रब के हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसी वजह से अभी भी बेबस था। मैं खामोशी से वहीं पर खड़ा था जब मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपश का एहसास हुआ। मैंने जब नज़र उठाकर देखा तो सामने समरा खड़ी थी। समरा चांदनी की दोस्त थी जिसके साथ वो मिलने आया करती थी। मैं तेज़ी से इसके पास गया और बेचैनी से पूछने लगा, तुम्हें चांदनी के बारे में पता है? वो कहाँ गई है? मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने इसे कहा, नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुमसे इतना अहम सवाल पूछ रहा हूँ और तुम इस तरह हंस रही हो। अभी भी वो खामोश नहीं हुई थी, बल्कि मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस हालत को देखने के लिए मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यकीन था कि तुम लौट कर ज़रूर आओगे और तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। मैंने हैरत से आंखें खोलकर इसके चेहरे की तरफ देखा और इससे पूछा, क्या तुम्हें सब के बारे में पता है? वो ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाने लगी और मुझे कहने लगी कि वो लड़की मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी बहन भी थी, जिसकी ज़िंदगी के एक राज और एक एक पहलू के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। इसने मुझे कहा कि जो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताती, तुम खुद ही जाकर इसे तलाश करो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम किस हद तक शर्मिंदा हो। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे अब सुकून नहीं मिल रहा। वो मुझे कहने लगी कि सारी ज़िंदगी ही तुम सुकून तलाश करते रहोगे। जब तक वो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी तब तक सुकून भी तुमसे दूर ही रहेगा। ये कहकर इसने दरवाज़ा ज़ोर से मेरे मुंह पर बंद कर दिया। इसका बाप जो बाहर ही खड़ा था, ये सब देखकर वो परेशान हो गया और मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि मैं एक बहुत बड़ा बदमाश हूँ और तेज़ी से मेरे पास आया और कहने लगा, बेटा, मैं तुमसे हूँ माफ़ी मांगता हूँ। मैं इससे ज़रूर पूछूंगा इसने इस तरह की हरकत क्यों की। तुम खुदा के लिए इसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और इन्हें कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नाराज़ नहीं हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गया। जब जे अपने पीछे मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें हदायत मिल गई है। अब की बार मैंने बेयकीनी से इनके चेहरे की तरफ देखा था। आखिर एक छोटी सी बात से इन्हें कैसे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे वाकई हदायत मिल गई है। ये भी तो हो सकता है मैं सिर्फ थोड़े ही अरसे के लिए सुधरा हूँ। मगर मैंने इस बारे में इनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं पीछे पलटकर सवाल जवाब करने वालों में से हरगिज़ नहीं था। मैं खामोशी से अपने घर चला गया। जैसे ही घर के अंदर दाखिला हुआ, सामने ही अम्मा परेशानी से टहल रही थी। वो तेज़ी से मेरे पास आई और मुझे सीने से लगाते हुए कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ पर रह गए थे? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी? अम्मा के चेहरे से फिक्र टपक रही थी। मैंने इनका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया और इन्हें कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा कभी भी लेट नहीं होगा। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी गलती है, इसे माफ़ कर दें। उन्होंने बेयकीनी से मेरे माथे को छुआ और कहने लगी कि तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? अब की बार मैं खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने इन्हें कहा कि अभी तो जाकर मैं ठीक हुआ हूँ। इसके बाद मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और इस लड़की का नंबर मिलाया। नंबर भी बंद जा रहा था। मैंने अपने एक पुलिस दोस्त को कॉल की और इसे कहा कि इस लड़की के बारे में मुझे पता लगाकर बताओ कि ये इस वक्त कहाँ पर है। हैरत की बात यह थी कि इसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसने मुझे कहा कि इसका डेटा मौजूद है लेकिन इसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा। मैं नहीं जानता कि इसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया है। अब मुझे एक और फिक्र लाहक हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की इस दुनिया से ही रुखसत हो चुकी हो। अगर ये सूरत हाल बन जाती तो मुझे कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती थी। मैं नहीं चाहता था कि क़यामत के रोज़ अपने रब के सामने शर्मिंदा हूँ। मैंने गुनाह किया था और अपने गुनाहों का दावा भी करना चाहता था। मेरे दिन रात बेचैनी से गुजर रहे थे। मैं हर वक्त ही इसकी तलाश में लगा रहता था। वो जिस स्कूल भी जाती वहाँ भी मैंने अपने कुछ लोगों को ठहराया हुआ था। इसके अलावा इसके रिश्तेदारों के घरों पर भी मैंने पहरे लगाए हुए थे। वहाँ पर मेरे आदमी हर वक्त इस बात में लगे रहते थे कि इन्हें वो लड़की मिल जाए और मुझे खबर कर दें। इस बात को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे लेकिन इसका अभी तक कोई अता पता नहीं मिला था। अब तो मैं भी मायूस होने लगा था और अभी जाकर ये मुझे एहसास हुआ, मैं इससे खुद मोहब्बत करता हूँ और इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
अब मुझे ये पता चला था कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली वाहिद लड़की थी जिसके साथ मैं इस हद तक चला गया था। भलाशुबा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन इसके बावजूद भी वही मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे मैंने इतना हक दिया था। जुमरात की रात थी, मैं छत पर बैठा तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था, इसके साथ साथ फूट फूट कर रो भी रहा था। मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि अल्लाह जी सिर्फ एक बार चांदनी को मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दें। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा इसे कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही इसे हाथ से निकलने दूँगा। मैं खुद में मुकम्मल तौर पर मगन हो गया था। मैं नहीं जानता था कि इस वक्त और भी कोई पास मौजूद है। जब मैं दुआ मांग कर फारूक हुआ और गर्दन उठाकर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैंने देखा कि सामने ही मेरा भाई खड़ा था, जो बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। इसे रात के इस पैर जहाँ पर देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। न जाने क्यों इसके सामने मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे शर्मिंदा देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, क्योंकि आप मेरे सामने ही नहीं बल्कि अपने रब के सामने रो रहे थे। इसके बाद वो मेरे पहलू में ही बैठ गया और मुझे कहने लगा कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका क्या मसला है और किसके लिए इस कदर शिद्दत से दुआ मांग रहे थे। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू पाया और इससे गुस्से से घूरते हुए कहा कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना किया करो, लेकिन तुम हो कि जिसे मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। वो मेरा भाई था और इस पर मैं रोब जमा सकता था। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर दोबारा से मुझसे मुखातब होते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मुझे आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि अगर आप मुझसे अपना मसला शेयर करेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और इसे कहा कि मेरे रब के अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता और अपने रब के अलावा अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। वो जल्दी ही अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और फिर दोबारा से मुझे कहने लगा कि ठीक है, अगर आप मुझे अपना मसला नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ये कहकर वो नीचे की तरफ बढ़ गया। मैंने इसे रोका और इसे पूछा कि तुम इस बारे में किसी को बताओगे तो नहीं। वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, जिंदगी में पहली बार मैं अपने भाई को किसी चीज़ से खौफजदा होता हुआ देख रहा हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं इसको किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे भी आपको गुनाह नहीं कर रहे बल्कि अपने रब को मना रहे थे, और अपने रब को मनाना कोई बुरा काम नहीं। मैं इस वक्त को पछता रहा था जब मैंने गाँव जाने का फ़ैसला किया था। अगर इस वक्त मैं गाँव ना जाता और अपने दोस्त की ज़िद करता कि मैंने इसकी बात नहीं माननी तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन कहते हैं ना कि हर काम के पीछे कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। इस मसलहत के बारे में काफ़ी आगे जाकर पता चलता है। वो भी जुमरात का ही दिन था। मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी इस वक्त खेतों में दाखिल हो चुकी थी और मैं बाहर लहलाते हुए खेतों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मुझे कुदरती मनाज़र बचपन ही से बहुत पसंद थे। इनको देखकर मुझे एक तस्कीन पहुंचती थी। मुझे इस कदर मकान देखकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे मनाज़र तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक बार मुझे इजाज़त दे देना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। मैं इसकी बात के मफ़हूम को बहुत अच्छी तरह से समझता था। मैं जानता था कि इस वक्त वो किस बारे में बात कर रहा है। मैंने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसे कहा कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुझे औरत ज़ात में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसने ज़ोर से मेरे कंधे पर टोका मारा और कहने लगा, कम से कम मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम सारी दुनिया से ये बात छुपा सकते हो, लेकिन तुम मुझसे ये बात नहीं छुपा सकते। मैं जानता हूँ कि पिछले हफ्ते भी तुम एक क्लब में गए थे और वहाँ पर तुमने अच्छी खासी अय्याशी की है। इसकी बात सुनकर मैंने इसके चेहरे की तरफ मसनूई गुस्से से देखा और कहा कि एक तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का बहुत शौक़ है। ये बात सच थी कि दिलावर कशमार मेरे इन दोस्तों में से होता था जो हर काम में ही मुझ पर नज़र रखते थे। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जब मैं इनसे पूछता था तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि तुम्हारी हिफाजत करते हैं। मैंने इसे कहा कि वहाँ पर तो मैं वैसे ही शुगल मेले के लिए चला गया था। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके साथ बातों में ही मगन था कि अचानक मेरी नज़र खेतों में भागती हुई एक लड़की पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। चील जैसी आंखों ने दूर से ही इसका एक्सरे कर लिया था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि जल्दी से खामोश हो जाओ और अपने दाएं जानब देखो, वहाँ पर एक खूबसूरत तितली उड़ती फिर रही है। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगा और मुझे कहने लगा, इस तरह की तितलियाँ पकड़ने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है। चलो जाकर इसका शिकार करते हैं। हमने गाड़ी वहीं पर रोकी और जल्दी से इसकी तरफ चले गए जहाँ पर वो लड़कियाँ खेल रही थी।
हमें देखकर वो सारी ही बहुत खौफज़दा हो गई, लेकिन जिस लड़की के पीछे मैं गया था वो अभी भी भाग रही थी। यकीनन वो हमारी मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर अनजान थी। अचानक ही इसकी दोस्त इसके पास गई और इसे बाजू से पकड़कर झटका देते हुए कहने लगी, ये क्या कर रही हो? साहब यहाँ पर खड़े हैं। इसकी बात सुनकर इसने हैरत से हम दोनों के चेहरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से सीधी होकर खड़ी हो गई और हम दोनों को सलाम कर दिया। मैं एक नज़र अपने दोस्त की तरफ देखा और इसने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि जहाँ पर मौजूद सब लोग ही मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब की बार वो रौब से इनसे पूछेगा कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये खेत हमारे हैं? वो लड़कियाँ जल्दी से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन चांदनी अभी तक खामोश खड़ी थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसे सबसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दिलावर आपकी चांदनी की तरफ मतवज्जा हुआ और इसे गुस्से से कहने लगा, है लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपकी बात। चांदनी ने सर उठाया। इसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और दिलावर की आंखों में देखते हुए कहने लगी, ये ज़मीनें आपकी नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ज़मीनें हैं जिस पर आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसकी इस कदर हिम्मत देखकर मैं हैरान रह गया। दिलावर भी हैरान और परेशान हो गया था। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ता और इसे किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाता, मैंने इसे पकड़ लिया और पीछे हटाते हुए कहा कि जी क्या कर रहे हो? एक औरत पर क्यों हाथ उठा रहे हो? मगर वो इंसान मेरे काबू में नहीं आ रहा था। वो मुसलसल पीछे हटा रहा था और कहे जा रहा था कि मुझे बस छोड़ो, मैंने इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने बात करे। मगर वो लड़की अभी भी निडर अंदाज में खड़ी थी, जैसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। थोड़ी ही देर बाद इसे लेकर मैं वहाँ से चला आया। इसका सारा सारा रास्ता खामोशी में ही काट गया। वो बहुत गुस्से में था और मुझे कह रहा था कि मैं इस लड़की को ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तुम देखो मैं कैसे इस लड़की का तमाशा बनाता हूँ। मैंने दिलावर को कहा कि ये काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक बार खिदमत का मौका दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। इसके बाद इसने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और मुझे कहने लगा कि इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम इस लड़की के साथ कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? मैंने ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिला दिया और इसे कहा कि हर बार ही मैं इन्हें लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, लेकिन इस बार इन्हें फ़ैसला किया है कि इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊँगा। तुम देखो कि मैं कैसे इसकी अपनी ही नज़रों में तमाशा बना दूंगा। दिलावर खिलखिलाकर हंसने लगा और मुझे कहने लगा, मेरा शेर बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम कभी भी मुझे मायूस नहीं करते। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहने लगा, वो लड़की दिखने में काफ़ी कसीली लग रही है। इसे काबू करने में तुम्हें एक लंबा अरसा लगेगा। मैंने कहा कि इसकी फ़िक्र तुम मत करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस इंसान को कैसे काबू करना है। 3 दिन में गांव में इस लड़की का मुशाहिदा करता रहा। कुछ लोगों को भी मैंने इसके पीछे लगाया हुआ था। पता चला कि वो एक गरीब ख़ानदान से तलक रखती है। इसका बाप एक गरीब किसान है। इसकी माँ भी हमेशा बीमार रहती है। मैंने सबसे पहले इसकी माँ की मदद की, जिसके ज़रिए मुझे इसके घर में दाखिल होने का मौका मिल गया था। और फिर इसके साथ ही मैंने इसके माँ बाप के दिल में घर कर लिया। जहाँ तक इस लड़की का सवाल था तो वो भी यही चाहती थी इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आए जो ना सिर्फ इससे मोहब्बत करे बल्कि इसके साथ साथ इसके घर वालों का भी ख्याल रखे। एक दिन मैंने इसके सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर दिया और इसे झूठे ख्वाब दिखा दिए। वो मेरी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। अब मैं इसे अपने फरमान हाउस में लेकर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद मैंने इसके साथ वो सब कुछ कर दिया जो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। वो रो पीट रही थी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि तुम्हें मेरी आह लगेगी। तुम सारी ज़िंदगी रोते पीटते रहोगे, लेकिन तुम्हें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं इसकी बातें सुनकर मजाक में उड़ा दिया करता था। मैं नहीं जानता था कि इसकी ये बातें वाकई सच साबित हो जाएंगी और फिर सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही गुजरेगी। इसे तलाश करते करते मुझे 3 साल गुजर गए थे, लेकिन इस दौरान मुझे इसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला था। मेरी उम्मीदें भी टूटती चली जा रही थी और फिर इसके साथ साथ मेरी तकलीफ़ में भी इजाफा होता चला जा रहा था। मेरी बहन की शादी के दिन आ रहे थे। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मुझे यही डर था कि कहीं इसके साथ भी ये सब कुछ ना हो जाए जो मैंने किसी और लड़की के साथ किया है। मैं हर वक्त अपने रब से यही दुआ करता रहता कि मेरी बहन की इज़्ज़त महफूज रहे। एक दिन मैं अम्मी के साथ बैठा इस बारे में बात कर रहा था। जब मैंने अम्मी से ये सवाल पूछा तो वो एकदम से चौंक गई और मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या तुमने किसी की माँ बेटी के साथ कुछ गलत किया है? इनकी इस बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया और फिर मैंने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि अम्मी मुझे डांटेंगी, बुरा भला कहेंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
انہوں نے میرا سر اپنے سینے میں لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے رب سے معافی مانگتے رہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے سکون ملا ہوا ہے، لیکن ایک پچھتاوا ہے جو نہیں جاتا۔ ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر امی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سکون نہیں ہے، یہ تو سزا ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں سکون ملا ہوتا تو یہ خیال تمہیں کبھی بھی پریشان نہ کرتا، بلکہ تمہارا دل اطمینان میں ہوتا اور تمہیں صرف اور صرف اس بات پر یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکے ہیں اور وہ لڑکی بھی تمہارے گناہ کو درگزر کر چکی ہے۔ لیکن اب جیسے تم مجھے بتا رہے ہو کہ اس لڑکی کا خیال بار بار تمہارے ذہن میں آتا ہے، تو صاف مطلب ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے۔ تم اسے تلاش کرنا شروع کر دو، تم کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر نکالو، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں ان سب سے نکال سکتی ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کی تلاش میں گم ہو گیا۔ اب تو میں نے اپنے علاقے کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں پر میں نے اسے تلاش نہ کیا ہو۔ دوسرے شہروں میں بھی میں نے خبر بھجوا دی تھی، مگر کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے سین میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا جب اچانک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو میں یوں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہوں، ایک دن وہ خود چل کر میرے گھر آ جائے گی۔ اسے دیکھ کر میں بے چین ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھتا اور اسے ہاتھ لگاتا، اپنے پیچھے مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی جو کہ اسے اپنی بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ میرے وجود سے جان نکل گئی ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے ملی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی حالت میں جسے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ میں جلدی سے سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کسی نے بھی اس بات پر ویلا نہیں مچایا تھا اور میرے بھائی کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ میں بھی اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی میرے بھائی کو میری حقیقت کے بارے میں بتا دے۔ یہ سب کچھ تو ہو جاتا تو ہمیں کبھی بھی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اب میں موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے وقت مل جائے، لیکن وہ اچھی خاصی چالاک تھی، وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ اس جگہ پر رہے جہاں پر میں موجود نہ ہوں۔ یا تو وہ سارا وقت میری اماں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی یا پھر اپنے کمرے کے اندر ہی موجود رہتی تھی۔ میرا بھائی بھی گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ ایک دن مجھے وہ کچن میں کھڑی ملی۔ میں تیزی سے وہاں پر گیا اور اسے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب سے ہو کر باہر نکل کے میں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا اور اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور خاموشی سے کمرے کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ میں بھی تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ ایک بات جو میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا بھائی بہت کم ہی اپنے کمرے کے اندر جاتا تھا، یا تو وہ اس وقت جاتا جب گھر کے اندر موجود ہوتا تھا۔ اماں بھی میرے بھائی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتی رہتی تھی۔ نہ جانے ان سب لوگوں کے درمیان کیا چل رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے فی الحال صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ میں نے کسی طرح سے اس لڑکی سے رابطہ کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ رات کا وقت احساس سب لوگ پرسکون انداز میں اپنے اپنے کمروں میں اندر لیٹے ہوتے تھے، لیکن میرا سکون غارت ہو گیا تھا۔ جب تک مجھے اس لڑکی کی معافی نہیں ملنی تھی، میں نہیں جانتا تھا تب تک میں بے چین ہی رہوں گا۔ میں دوبارہ سے اٹھا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے موبائل بجا۔ میں نے دیکھا کہ بھائی کی کال تھی۔ بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ آج گھر واپس نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی آج وہ وقت تھا جب میں اس سے دو ٹوک انداز میں بات کر سکتا تھا۔ میں تیزی سے اس کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ تب مجھے یہ راز اشکار ہوا کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا، وہ لڑکی اسی وقت ہی میرے گھر والوں کے پاس چلی آئی تھی اور انہیں پناہ کے لیے کہا تھا۔ میری ماں نے اسے پناہ دی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ پھر جب ماں نے میری بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا تو انہیں بھی خوشی محسوس ہونے لگی۔ مجھے سیدھے راہ پر لانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو اس وجہ سے مجھے سے دور رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے دور ہونے کی وجہ سے مجھے ہدایت مل گئی تھی، اور اب جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں گا تو وہ اس لڑکی کو دوبارہ سے اس گھر میں لے آئے تھے۔ میرے بھائی نے اس سے نکاح نہیں کیا ہوا تھا، یہ بات اماں نے جھوٹ کہی تھی۔ وہ صرف اور صرف مجھے توڑنا چاہتی تھی اور اس میں بہت اچھی طرح کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ جاتے ساتھ ہی میں اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے معافی مانگ لی۔ چاندنی نے مجھے معاف کر دیا تھا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں تھی۔
भला शुबा ये 3-4 साल मैंने बहुत ही तकलीफ में गुजारे थे, लेकिन इन सालों में मुझे मेरा रब मिल गया था। अपने रब के साथ मेरा तल्लक मजबूत हो गया था। मुझे अच्छे और बुरे की समझ आ गई थी, और बातें जो मुझे इन 26 सालों में कोई नहीं समझा पाया था, वो इस हादसे ने मुझे समझा दी थी। मैंने इज्जत के साथ इस लड़की से निकाह कर लिया और इसे अपने घर में ले आया। इसके बाद मैंने इसे वहीं सलूक किया जैसे एक अच्छे शौहर को अपनी बीवी के साथ करना चाहिए। मैं पुरानी सारी बातें भुला चुका था और इससे भी यही उम्मीद रखता था कि वो भी माजी को भुला जाए और मुझे मुकम्मल तौर पर कबूल कर